हेलो नमस्ते गाइस। पहले दो वीडियोस में अच्छी खासी बातें कर ली मैंने और फिर उनको मैंने इन शॉर्ट में डाल के ब्लैक स्क्रीन लगा के कुछ टेक्स्ट लिख के उनको रेडी किया और फिर मैंने उनको अपलोड करने का सोचा। फिर एक ख्याल आया कि मैंने 2022 से 2024 तक जो सारे इटरेशंस किए थे यूट्यूब पे अपनी शुरुआत करने के, उस दौरान मैंने 5-6 अकाउंट यूट्यूब पे चैनल्स बना लिए हैं 5-6 जीमेल्स के साथ। तो अभी कैसे किया जाए? तो शायद आप भी ऐसा करते होंगे ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें आप शुरू कर रहे होंगे और छोड़ देते होंगे और फिर उनके जो रेसिडुअल्स हम बोल सकते हैं, उन हमने जो कुछ छोटी मोटी प्रोग्रेस की होती है या फिर जो कुछ हमने ट्राइज़ किए होते हैं उसका कुछ रेसिड्यूज़ बच जाता है और फिर हम जब नई शुरुआत करते हैं तो उन सारे रेसिड्यूज़ को हम फिर से छोड़ देते हैं और फिर नए नए से नई चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नया सेटअप लगाते हैं, नए से अकाउंट क्रिएट करना या फिर नए से वो नोट्स निकालना या फिर नए से चीज़ों को शुरुआत करना शुरू करते हैं। तो ऐसे कर करके मैंने भी 5 इटरेशंस इससे पहले जी जान लगा के किए थे। मेरे 5 अकाउंट्स और 5 चैनल्स अभी भी मेरे यूट्यूब पे दिख रहे हैं मुझको। तो अभी मैंने सोचा कि अभी क्या करना है। देखो, और उन पे भी मैंने मतलब ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं किया था। एक दूसरे पे मैंने 2-4 शॉर्ट्स डाले थे, एक पे एक शॉर्ट्स डाला था। बाकियों पे तो कुछ अपलोड ही नहीं कर पाया, बस मोबाइल में बना-बना के रख दिया। तो वैसे वो सारे चैनल्स थे। फिर मैंने सोचा कि भाई इनको रीनेम कर दूँ और ये अपना नया चैनल शुरू कर दूँ। फिर से दिमाग में ख़्याल आया, देखो ओवरथिंकिंग फिर से हो गई। फिर से ओवरथिंकिंग हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक नए से शुरुआत करते हैं और इस बार इस थॉट को मैंने सुन लिया। इस थॉट को मैंने बस इग्नोर नहीं किया। मैंने एक नए से अकाउंट बनाया। खुद से जीतना है खुद को, इनवर्ड्स खुद को खुद से जीतना है। तो ऐसा मैंने एक मेल बना लिया। उस मेल पे मैंने अभी जब मेल मैंने बनाया तो यूट्यूब स्टूडियो बोल के एक चैनल आता है। ये सारे इटरेशंस में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई थी। तो यूट्यूब स्टूडियो पे हम अपने चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के अपने चैनल पे। तो वहाँ जाके जब मैंने इस मेल को ऐड किया, मतलब वहाँ पे जाके ही मेल को मैंने बनाया। ऐड अकाउंट का ऑप्शन था वहाँ पे। तो उसके नीचे देयर इज़ सम प्रॉब्लम ऐसा लिख के आ रहा था, मतलब उस पे शायद मेरा चैनल नहीं बना था इसलिए वैसे आ रहा था। फिर झट से मैंने यूट्यूब किया। मैंने सोचा कि ऐसे ही दिक्कतें आती है और हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर बाद में कर लूँगा या फिर उसको पेंडिंग रख के हम चले जाते हैं और फिर वो चीज़ें आगे नहीं हो पाती। तो फिर मैंने उसी समय यूट्यूब किया, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन अ यूट्यूब। और वीडियो में पता चला कि भाई तुमको तुम्हारे नॉर्मल जो यूट्यूब का ऐप होता है मोबाइल में, उसमें आप अपने उस मेल से लॉगिन कीजिए जिस मेल पे आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो। तो मेरा एक ऑलरेडी एक अकाउंट लॉगिन था। फिर मैंने उसको उस पर क्लिक किया। फिर एक प्रीफेस आता है, वहाँ पे मैनेज अकाउंट्स बोल के ऑप्शन होता है। वो मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करके फिर मैंने जो अभी जो नया मेल बनाया था, खुद को खुद से जीतना है @gmail.com। तो ये मेल पे नहीं बोलना था, ये वीडियो पे नहीं बोलना था क्या शायद से? चलो कोई नहीं यार, बोल दिया नाम भी। रियलिटी ही बोलना है हम सबको, तो ये भी बोल दिया चलो। तो तो वो मेल मैंने अभी डाल दिया और उस मेल पे मैंने एक क्रिएट चैनल बोल के ऑप्शन दिखा और क्रिएट चैनल कर लिया। और अभी वो जो 2 मेरे लास्ट वीडियोज़ थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये बताने का मेरा मोटो यही था कि हर बार हम कुछ करने का कोशिश करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, दिक्कतें बहुत आती है। छोटी-मोटी ही होती है, छोटी-छोटी ही होती है कुछ तो, बट हमारे एनर्जी लेवल के हिसाब से वो उतनी कैपेबल होती है कि हमको डिस्ट्रैक्ट कर दे या फिर हमको उस चीज़ से दूर कर दे या फिर हमको वो चीज़ पेंडिंग रख के किसी दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कर दे। तो हमको वो नहीं करना है भाई, हमको वही एटीट्यूड तो बदलना है। हमको ओवरथिंकिंग और वो जो हमारे जो पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर्स के, वही तो चेंज करने हैं। तो मैंने तो बीट कर लिया भाई। मुझे अब फिर से वो इश्यू आया कि भाई अकाउंट कैसे बनाना है। फिर थोड़े सर से तो मुझे पता चल गया और फिर मैंने वो दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और अभी ये भी वीडियो मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। बट मेरा बताने का यही एक प्रयास था कि आप लोग जब जब भी कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, आपको इश्यूज़ तो आएंगे, छोटे छोटे भी हो बट इश्यूज़ तो आएंगे। हमको उनको उसी समय टैकल करना है।
हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अभी देखो मॉर्निंग में बैठा था मैं काम करने, फिर 11 बजे तक सही चल रहा था, फिर 11:30 बजे कुछ इशू आ गया और फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने तो अब तक बहुत काम कर लिया है, इतना तो मैंने इससे पहले भी नहीं किया था इस सेक्टर में, आज तो मैंने बहुत कर लिया। इस इशू को लेके मैं शाम को फिर से बैठता हूँ इस काम के लिए, अभी मैं दूसरे काम को चला जाता हूँ या फिर दूसरे काम को प्रायोरिटाइज़ करके उसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ। आप अगर ऐसा करोगे तो शाम को जब आप इस काम को फिर से हाथ में पकड़ोगे तो वो एनर्जी आप में नहीं रहेगी, वो एनर्जी लेवल्स आपकी ड्रॉप हो जाएगी, वो इंटरेस्ट, वो जो विल पावर थी इस चीज़ को करने की वो कम हो जाएगी। तो आपको फिर से नया जोश जगाना है, आपको फिर से अपने खून को ऐसे टेम्परेचर से बढ़ाना है खुद के, और वो अभी टैकल करके वो काम अभी ख़त्म कर लेना है एक स्टेज तक, जिसको हम जब शाम को देखेंगे तो हमको एक खुशी रहेगी, ना ही शाम को कभी भी देखेंगे तो खुशी रहेगी। इस बार मैंने सिर्फ ट्राई नहीं दिया, मैंने एक्चुअली कुछ करा है। अगर यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो आज तक मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किए थे, एडिट किए थे, फ़ोन में रखे हुए थे, बट आज अभी इश्यूज़ भी अगर आए होंगे तो मैंने उनको सॉल्व आउट करके यूट्यूब पे सक्सेसफुली 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो ये चीज़ जो मुझे दिल में खुशी देगी, आज दिन भर जो मैं खुश रहूँगा, वो आप खुद महसूस कीजिए, आप खुद उस चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए। तो एक भी वीडियो मैं सही से नहीं डाल पाया, फिर शॉर्ट नहीं डाल पाया और फिर मैंने वो सारे फ़ोबियाज़ दूर कर दिए कि भाई मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही या फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। तो वो सब बाजू में रख के जो मेरे से बन रहा है, जो कंटेंट मैं खुद से बात करके या फिर रियलिटी में मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, मैं वो बोल पा रहा हूँ। अभी जो आप कॉलिंग की आवाज़ सुन रहे थे वहीं पे मेरी रिकॉर्डिंग कट हो गई थी। तो देखो ये भी एक इशू आता है कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तब कॉल्स आते हैं या फिर कोई आ जाता है रूम में और फिर वो बात करने लग जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो खुशी मेरे दिल में रहेगी कि भाई मैंने आज सक्सेसफुली 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए, वो एक्सपीरियंस आप खुद लीजिए। सारे डिस्ट्रैक्शंस को या फिर सारे जो चीज़ें हमें बैकआउट करने में फ़ोर्स करती है, उन्हें हम दूर करके चीज़ों को सक्सेसफुल अपने पैरामीटर्स पे, अपने मैट्रिक्स पे जो सक्सेसफुल की डेफिनेशन होगी उस पे उनको कंप्लीट करके एक अलग ही डोपामाइन रिलीज़ करके खुश रहते हैं। और आज के लिए इतना ही। आपको आपको अपनी अचीवमेंट खुद खुद को प्राप्त करनी है, कोई आपको अचीवमेंट ला के नहीं देगा। खुद के लिए अगर कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके आपको नहीं करके देगा। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में इसी नए और उमंग भरे जोश के साथ। खुद से खुद को जीतना है, यही ध्यान में रखते हुए। चलो तब तक के लिए बाय बाय।